सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैनाचार्यों ने सारे मार्ग बताए, लेकिन किसी मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये बता दिया कि यह रास्ता पूरे जैनागम में पढ़ने के बाद सारी सृष्टि का वर्णन जैनागम में है, नरकों का वर्णन है। और गजब तो जब है जब जैनाचार्य नरक का रास्ता बता रहे हैं। मोक्ष का रास्ता अकेला बताते तो बात ठीक थी, भाई एक ही रास्ता बताया कि ये मोक्ष का रास्ता है, लेकिन जैनाचार्यों ने तो एक बोर्ड लगा दिया कि ये नरक का रास्ता है, ये त्रियंच का रास्ता है, ये मनुष्य के रास्ते हैं। एक एक पर्याय के रास्ते लगाए, फिर छोटे छोटे, कहीं तुम भटक नहीं जाओ। बोर्ड किस लिए लगाए जाते हैं? जिससे व्यक्ति बेचारा भटके नहीं। छोटे छोटे रास्ते लगा दिए। फिर उन त्रियंचों का रास्ता लगाया तो वहाँ लगा दिया, देखो 2 इंद्री का रास्ता है, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, 5 इंद्री का, 1 इंद्री का, पर्याप्त तक का, अपर्याप्त तक का। नरकों में लगा दिया, फिर अलग पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, सबके बोर्ड, इतने बोर्ड लगाए। मैंने कहा ये मेहरबानी किस लिए हो रही है? तो जैनाचार्य कहते हैं मेरा उद्देश्य है जो जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच जाए, भटके नहीं। भटके नहीं, बस ये दया, कितनी बड़ी दया है। भटकना नहीं चाहिए। नरक जाना है तो जाओ, मैं रास्ता बता देता हूँ। ये सारे कथन करके एक आदेश स्वरूप सारे रास्ते के बोर्ड में बैरियर लगा देते, गड्ढे खुदवा देते, और कोई बोर्ड नहीं लाते। मात्र रास्ता एक ही है, मोक्ष का। पूरे तत्वार सूत्र में सब कुछ भर दिया, पाप पुण्य सब भर दिया। पुण्य ही पुण्य भरो ना। अपन को जिस रास्ते पे जाना नहीं उस रास्ते का रास्ता बताना क्यों? जब पाप करना नहीं तो पाप की चर्चा करना क्यों? बुराइयां चाहिए नहीं तो बुराइयों की चर्चा करना क्यों? महावीर कहते हैं कि ये मैं कौन होता हूं निर्णय करने वाला? बुराई है ये मैं बता सकता हूं, लेकिन बुराई तुम्हें नहीं करना, ये मैं कौन होता हूं? मैं कर्तृत्ववादी नहीं हूं। जिन लोगों ने कर्तृत्ववाद मान लिया, जिन लोगों ने अपने हाथ में बागडोर ले ली कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलेगा, वे इस दुनिया को बुराई में जाने से नहीं बचा पाए। जिनके मत में ये है कि जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से होगा, एक पत्ता भी हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा, तब भी वही हुआ जो भगवान नहीं चाहते थे। वही हुआ जो भगवान नहीं चाहते थे। कितना वो अपने अनुकूल कर पाए। उज्ज्वल विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक में एक बहुत बड़ी शंका की है। चलो मानता हूं कि इस दुनिया का संचालक वो एक बहुत महाशक्तिमान है, लेकिन वो विवेकमान भी होना चाहिए। चलो विवेकमान है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, दीनानाथ है, हितैषी है, और सारी दुनिया का निर्माता वही है। तो फिर क्या जो कुछ दुनिया में हो रहा है यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है? उसकी मर्जी से हो रहा है। यदि उसकी मर्जी से हो रहा है तो दुनिया में जो कुछ भी है फिर गलत क्या है? और दुनिया की तरफ देखते हैं और ये और कह दिया जाए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी पे हो रहा है, लोग भगवान पे विश्वास करना छोड़ देंगे।
भगवान के प्रति इतनी अनास्था होगी कि लोग भगवान का नाम लेना पसंद करेंगे नहीं, बल्कि मिटाने का प्रयास करेंगे। भगवान होकर के जो पूजा जाता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसके हाथ में है ये दुनिया, उसके हाथ में है दुनिया, उसकी मर्जी से चलती है दुनिया। तुम्हें यदि यहां पता चल जाए कि यहां जो कुछ भी होता है फलाने व्यक्ति के निर्देशन में होता है, तो आपकी उसके प्रति क्या भाव होगा? उनके निर्देशन में हो रहा है कार्य, उनके निर्देशन में वह कार्य कैसे हो सकता है? संभव नहीं हो सकता। और जब भगवान दुनिया देखी और किसी ने कह दिया ये सब का कर्ता धर्ता भगवान है, एक नास्तिक कहेगा कैसा है भगवान? बोले उसकी हम पूजा करते हैं, उसका नाम लेते हैं, बहुत पवित्र है, बहुत महान है, बहुत करुणालु दयालु है। वो कहेगा सब गप है। इतना अच्छा आदमी इतनी गंदी सृष्टि बनाता है। अच्छे आदमी का तो कार्य भी अच्छे ही होना चाहिए। जब भगवान अच्छा है तो उसका कार्य इतना गंदा क्यों? इतना गंदा, इतना गंदा। भगवान ने एक बकरा बना दिया, बोले इसे काटो, भगवान नहीं बनाया, यानी भाई भाई को लड़ाता है। मांसाहार भी खाने वाला व्यक्ति, कसाई भी भगवान ने बनाया और बकरा भी भगवान ने बनाया, दोनों भगवान की संतानें हैं। और भगवान ने कहा तू इसको काट के खा जाना, भाई भाई को मारना। कैसा बाप है, कैसा बाप है जो भाई भाई को लड़ा रहा है? विचित्र है बंधु, बहुत बड़ी विचित्र कहानी, इसको समझना चाहिए। किसने गढ़ दी ये कहानी, कैसे आ गई ये कहानी? कहीं ये सभ्यता ने सत्य का रूप ले लिया। ये सभ्यता थी कि ऐसा कहा जाता है कि सब महाराज आपकी मेहरबानी है, सब आपका ही है। ये सभ्यता है, सत्य नहीं। ऐसे सृष्टि के संबंध में कहा, लोगों ने उसे सत्य मानकर पुराण लिख डाले। भगवान परेशान है कि ये भगवान इन भक्तों ने क्या कर डाला हमारे नाम पर। दुनिया की हर चीज हमारे नाम कर दी, सब चीज हमारे नाम कर दी। इस कलयुग में भगवान भाग गया, बोले मैं इस कलयुग में नहीं रहूंगा। क्यों, यहां भक्त नहीं है क्या? भक्त तो हैं, लेकिन हर चीज हमारे नाम डालते हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की मर्जी से होता है। किसी क्षेत्र को ही मैं आशीर्वाद देता हूं, वहां कुछ भी गलत होता है तो वो सीधा, पर आज आपके क्षेत्र में, अरे मैंने कहां से आफत कर ली? मेरा क्षेत्र तो जहां बैठा हूं वो नहीं महाराज, वो आपका क्षेत्र है ना, फलाने स्थान पर आपका, वहां ऐसा हुआ, ऐसा कमी थी, ये गड़बड़ी थी। मैंने कहा दुनिया के कभी कोई काम मत करो, ये बदनाम कर देगी। आपका क्षेत्र है। मैंने कहा मेरा कैसे हो गया? बोले आपने उसको विकसित करने की प्रेरणा दी, हमारी पसीने की कमाई लगवा दी, आपने उसकी महिमा गाई। तो महिमा गाने से, विकसित करने से, अब उस क्षेत्र में जो बुरे कार्य हो रहे हैं, दुनिया कहता है ये भी आपकी मर्जी से हो रहा है। क्योंकि वहां के लोगों ने कहा है कि यहां जो कुछ भी होता है सब महाराज के, ये कहते हो आप लोग पक्का? हाँ, महाराज के यहां पत्ता भी नहीं हिलता। एक भक्त ने मुझे कहा, किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा, महाराज जी वहां के मैनेजर ने कहा कि यहां कुछ भी पत्ता भी हिलेगा महाराज की मर्जी के बिना नहीं हिलता। कुछ भी होगा, कील ठुकेगी तो महाराज की, सब कुछ महाराज की मर्जी से होता है। मालूम नहीं ये सुधा सागर का क्षेत्र है। कुछ दिन बाद किसी ने शिकायत कर दी, कोई होती है गड़बड़ी तो होती है। बोले महाराज जी आपके क्षेत्र में वहां ये हो रहा है और वहां ये भी कहा गया कि आपके बिना पत्ता नहीं हिलता, इसका अर्थ है आपके निर्देशन में ऐसा हो रहा है।
अब वो बात अच्छी थी नहीं, मैं कहूँगा नहीं। मैंने तुरंत जाकर कमेटी को कहा, मैंने कि भैया पहले सबसे पहले मेरी इतनी भक्ति मत करो कि पूरा क्षेत्र मेरे नाम कर दो। हाँ, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा क्षेत्र मेरे नाम कर दो। यहाँ पत्ता भी हिलता है तो महाराज की मर्जी से हिलता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। और यदि हमने सुन के कहा वाह ये क्षेत्र में देखो कितना बढ़िया मेरे नाम है, मेरे बिना पत्ता हिलता है, उस साधु की दुर्गति है, दुर्गति है। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ तो ना कुछ बुरा होगा। सुनने में कितना अच्छा लगा कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, तुरंत रोक लगा दो, तुरंत रोक लगा दो। और भगवान इसलिए भाग गए दुनिया में कि ये लोग तो सब चीज हमारे नाम कर रहे हैं, हर चीज दुनिया में जो कुछ भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, भगवान के बिना पत्ता हिल ही नहीं सकता। और भगवान ने अपना आदर्श बनाया, उच्चासन बनाया, तपस्याएं की, सत्य धर्म पर चले, साधनाएं की, कितने पावन और पवित्र बनता है एक भगवान। और उनके कार्यों को देख करके कोई नहीं कहेगा कि भगवान इतना अच्छा आदमी है, भगवान इतना पवित्र है। भगवान कीर्ति कभी कभी कर्ता को बदनाम कर देती है, कीर्ति कभी कभी कर्ता को बदनाम कर देती है। कर्ता सही है लेकिन उसका कार्य कैसा है? कर्ता सही है, सही है, उसका कार्य कैसा है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसका काल कौन सा है, उपादान सही है। 100% उपादान द्रव्य दृष्टि सही है, द्रव्य में कोई कमी नहीं है और होती भी नहीं द्रव्य में कमी, तो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। अशुद्धि तो कहां हो जाती है? क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये चार विपरीत मिलते हैं तो द्रव्य अशुद्ध होता है। द्रव्य अशुद्ध होता है इसलिए गलत क्षेत्र मिलता है, गलत काल मिलता है, गलत भव मिलता है, गलत भाव मिलता है, नहीं। द्रव्य की उपादान शक्ति शुद्ध है, द्रव्य स्वरूप से शुद्ध है। आकाश से पानी गिरता है, पानी अशुद्ध है कि शुद्ध है? शुद्ध है, आकाश में कोई अशुद्धि है ही नहीं। आकाश का पानी ना तो खारा होता है ना मीठा होता है, ना टिटनेस ज्यादा होता है ना कम होता है, ना फ्लोराइड होती है ना कुछ होता है। ऊपर के पानी को आप देखना, कुछ भी नहीं हो उसमें। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना पानी बरसता है आकाश का, सबका पानी एक सा होता है। मैंने ये भी करवा के देख लिया, क्योंकि आपके कुओं का पानी अलग अलग होता ना, उस कुएं का पानी ऐसा है, उस कुएं का पानी ऐसा है, वहां का खारा है, वहां का ये है। तो मैंने कहा आकाश में भी गड़बड़ होगा। तो 5-10 टांकों का मैंने अलग अलग शहरों का कराया, कुओं का, जहाँ के कुएं अलग अलग थे, सब टांकों का पानी एक सा पाया गया। टांकों का ना आकाश का, टांके में आने बाद विकृति हो सकती है। आकाश में कहीं भी, शेखावाटी, कर्नाटक, दक्षिण, MP, कहीं भी चले जाओ, आकाश के पानी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसने अभी किसी का सहयोग नहीं किया। सारे पानी एक समान होते हैं। इसी प्रकार अपना द्रव्य सबका एक समान होता है, निगोदिया का भी, चींटी का भी, मकोड़े का भी, भगवान का भी अपना द्रव्य आकाश के पानी के समान निर्मल है, एकदम 100%। अशुद्ध नाम की दुनिया में कोई शक्ति होती ही नहीं है, अशुद्ध नाम की शक्ति कोई होती नहीं है। अशुद्ध नाम की शक्ति हो जाए तो अशुद्ध स्वभाव बन जाएगा। किसी भी द्रव्य का स्वभाव अशुद्ध नहीं है, पुद्गल भी क्यों ना हो। उसको भी जब कहा, पुद्गल को जब स्वभाव में कहा, जब वो परमाणु रूप में आया, अणु जो है, कोई भी द्रव्य अशुद्ध नाम की शक्ति नहीं रखता है अंदर। वह जो शक्ति है, जब अशुद्ध नहीं है तो शुद्ध भी मत कहो, वो है।
नियमसार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान। बहुत अच्छी 3-4 गाथाओं में व्याख्या की कि आत्मा को तुम किस दृष्टि से देखोगे, कहां से आई है शुद्धि? आत्मा में तो थी नहीं, स्वभाव में तो थी नहीं। आज तक कोई आकाश से गर्म पानी नहीं बरसा। वो प्रलय काल की छोड़ देना वो व्यवस्था लगे। सामान्य आकाश से आज तक कभी गर्म पानी नहीं बरसा। आकाश कहता है मेरे पास तो स्वभाव है, जल का स्वभाव शीतल है, तो जल शीतल ही बरसता है। अधिक ठंडा हो सकता है, जम के बर्फ हो सकता है, लेकिन आकाश से पानी कभी गर्म नहीं बरस सकता कि आज गर्म पानी की बरसात हुई। इसी प्रकार अपनी जो त्रिकालिक द्रव्य शक्ति है, इसको समझो। क्योंकि अपना जो विषय चल रहा है अभी 1-1.5 माह से, मैं के ऊपर चल रहा है। पुण्यहीन, पुण्यवान और मध्य में अपन है। पुण्यहीन की चर्चा हमने 2 महीने की। पुण्यहीन कौन होता है, कैसा होता है, उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो हमारे साथ क्या उपयोगी है। अब 1-1.5 महीने से चल रहा है प्रवचन। मैं, बीच में मैं हूं, आगे पूज्य पुरुष है, पीछे पुण्यहीन है, आगे पुण्यवान है, बीच में अपन है। सृष्टि में हमेशा सदा चलना। जब तक अपन सिद्ध ना बने हो तब तक ना तो तुम आगे हो और ना तुम पीछे हो। तुम कभी आगे नहीं हो सकते, तुमसे आगे बहुत है। तुम कभी पीछे नहीं हो सकते, तुमसे पीछे बहुत है, बहुत है। अनंत अनंत जीव भरे पड़े। हमेशा हर व्यक्ति को अपने बीच में मानना चाहिए। बीच में तुम हो, पीछे वाले को ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा नहीं सोचना। बात अपनी सोचना है और आगे वाले की सोचना है। आगे वाले को कुछ सोचना ही नहीं है कि आगे कोई है ही नहीं, वो तो सबसे आगे है। बीच वाले को 2 सोचना, पीछे की भी सोचना है और आगे की भी सोचना है। 2 सोचना है, 2 पर विचार करना है, 2 को संभालना है। भगवान किसी को नहीं संभालता क्योंकि वो आगे है, उसके आगे कोई है ही नहीं। वो किसी को नहीं, वो तो अपने आप में रहता है। और जो पीछे वाला होता है वो कहता क्या फर्क पड़ता है मेरे पास पीछे। तो पीछे वाला कहता है बस एक को संभालना है जो हमसे आगे चल रहा है, इसकी मेहरबानी बनी रहे, ये कुपित नहीं हो जाए, नहीं तो हमें मिटा देगा। क्योंकि हमें मिटा देगा, क्योंकि मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन हमेशा पुण्यवान से डरता है। पुण्यहीन कभी पुण्यहीन से नहीं डरता, क्योंकि पुण्यहीन का क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो पुण्यवान। तो जितने अपने से पुण्यवान हैं, पुण्यहीन हैं, वे मात्र 2 ही कार्य करते हैं, पुण्यवान को संभालते हैं और स्वयं को संभाले रहते हैं। लेकिन अपन बीच में है, मध्यलोक में है, मनुष्य पर्याय में है, जैन कुल में है, जैन है, बिल्कुल बीचों बीच है जैन। और उसमें सम्यक दृष्टि और हो। सम्यक दृष्टि को जैन आचार्य ने कहा तुझे 3 कार्य करना है। सम्यक दृष्टि है, तू पीछे वाले नाराज नहीं हो जाएं। पुण्यहीन है, मरता क्या नहीं करता, पीठ में छुरा भोंक सकता है। पीछे वाले नाराज हो जाएंगे, तुझे पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा नाश कर देंगे। मैंने उन 2 महीनों के प्रश्नों में बताया था, महावीर ने सबसे पहले कहा पीछे वालों से बना के चलो, क्योंकि पीछे तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पीछे तुम देख नहीं पाओगे। उनको नाराज मत करना, वो पीठ में छुरा भोंक देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो पुण्यहीन है, कायर हैं, वे सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। कायर व्यक्ति कहां से वार करता है? पीठ पीछे से। बहादुर आदमी सामने से, वो आगे आएगा नहीं, और पीठ पे तुम देख नहीं पाओगे, पीठ पर शराब भोंक देगा। इसलिए महावीर ने अपने फॉलोवर को सबसे ज्यादा कहा
पुण्यहीन का ध्यान रखो। मैंने कहा था इतने बड़े मुनि को झुका दिया, पुण्यहीन के लिए झुक जाओ, पुण्यहीन के लिए पीछे दे दी। पुण्यहीन से मत बिगाड़ना। यदि तुम्हें थोड़ी भी अनुभूति हुई हो कि मैं पुण्यहीन नहीं हूं, मैं पुण्यहीन नहीं हूं, ऐसा तुम्हें फीलिंग हुई हो, कभी ऐसा लगा हो कि मैं पुण्यहीन नहीं हूं, यदि पुण्यहीन होता तो भगवान आपके दर्शन कैसे करता? मैं आज 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा कैसे करता? महानुभाव, सम्यक दृष्टि का एक ही सबसे बड़ा स्वरूप होता है, वो अपने आप को एक महसूस कर लेता, मैं पुण्यहीन तो नहीं हूं। पुण्यहीन होता तो आज प्रभु तेरे सामने नहीं खड़ा होता। पुण्यहीन होता तो आज मैं प्रवचन नहीं सुन रहा होता, न कर रहा होता। जो कुछ भी है अपने आप को जब भी महसूस हो मैं पुण्यहीन नहीं हूं, उस व्यक्ति से कहा तुरंत पुण्यहीनों से बना के चलो, क्योंकि तुम पुण्यहीन नहीं हो। इसलिए यदि तुम्हें अनुभूति हो रही हो कि पुण्यहीन मैं हूं तो फिर कोई खतरा नहीं है। कोई पुण्यहीन को कोई नहीं मारता, पुण्यहीन को कोई नहीं मारता। तुम्हारे लिए जब तुम्हें महसूस हो कि पुण्यहीन हूं मैं, तुम्हें ज्यादा संभलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हें ऐसा पता चले मैं पुण्यहीन नहीं हूं, मैं भाग्यवान हूं, मेरा भी कुछ भाग्य है, देखो मेरा भी पुण्य है, तभी तो मैं सुबह से खुश हूं, तभी तो मैं हंस रहा हूं, तभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, तभी तो मेरे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है। तो तुरंत महावीर ने कहा सावधान, पुण्यहीन से बना के चलो, ये नहीं कुचल जाए पैर से, ये तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक देगा, तुम्हारा सारा मुनिव्रत रखा रह जाएगा। मेरा मुनिव्रत भगवान भी खंडित नहीं कर सकते, भगवान भी खंडित नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो किसी की अच्छाई को खंडित करते ही नहीं। उनमें कभी हमारे खंडित करने का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि वे पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, पीछे मुड़ के। लेकिन हमारा व्रत यदि खंडित होगा कभी भी तो एक चींटी से होगा। हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा व्रत खंडित नहीं होगा, लेकिन चींटी को देख के नहीं चलेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। चींटी को हम बिना देखे चल गए तो कुंद स्वामी ने कहा तेरा मुनिव्रत खंडित हो जाएगा। पूरे मूलाचार में कहीं हमें भगवान दर्शन का नहीं कहा कि तू भगवान का दर्शन नहीं करेगा तो मुनिव्रत खंडित हो जाएगा। हर पग पग पर कहा तूने पुण्यहीन को नहीं देख के चला तो व्रत खंडित हो जाएगा। हमें सबसे ज्यादा डर लगता है मुनियों को, इन चींटी मकोड़ों से, ये बर्बाद कर देंगे हमें। इनके प्रति यदि हमारी सावधानी नहीं रही, इन पर यदि मैंने कृपा नहीं की, इन पर यदि मेरी सावधानी नहीं रही, मेरी कृपा दृष्टि नहीं रही, तो ये बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 24 घंटे साधु को कीड़े मकोड़ों पर दृष्टि रखना पड़ती है, कांटे पर भी नहीं, कांच पर भी नहीं। कांटा लग जाए, कांच लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किलोमीटरों तक साधु जिस दृष्टि को दुनिया तरसती है कि महाराज की दृष्टि पड़ जाए, वह दृष्टि पूरे किलोमीटरों पर चलने पर किनको देखती है? भक्त पर पड़े या नहीं पड़े, चींटी से नहीं चूक जाए। 24 घंटे उन पर दृष्टि रखना पड़ती है, कहीं चींटी पर पैर न पड़ जाए। बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। तुच्छ जीव बर्बाद कर सकते हैं, तुच्छ जीव कुछ कर नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन बर्बाद जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था विगत 2 महीनों में, पुण्यहीन से कभी टकराना नहीं, पुण्यहीन से कभी बिगाड़ना नहीं, पुण्यहीन के अहंकार में आकर उसकी उपेक्षा करना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी पीठ पीछे है। और ये भी ध्यान रखना, कभी तुम गिरोगे ना तो भगवान नहीं संभालेगा, भगवान तो आगे चल रहा है।
भगवान तुम्हारे से आगे चलता है कि पीछे चलता है? बड़ा है कि छोटा है? तो बड़े कहाँ चलेंगे? आगे। और तुम पीछे गिरोगे, पीछे कौन है? पुण्यहीन। कौन संभालेगा? भगवान के भरोसे मत रहना। जब कभी यदि हम स्लिप होंगे, जब कभी हम गिरेंगे, कभी हमारे तूफान आएगा, पीछे की तरफ गिरेंगे, तो पीछे वो पुण्यहीन ही संभालेगा, कोई नहीं संभालने वाला। सारे देवता कोई नहीं आए, पारसनाथ को संभालने के लिए वही आया जो संसार के सबसे नीच माना जाता है, सांप। निम्न माना जाता था सांप, निकृष्ट माना जाता सांप, जिसको कोई जिंदा देखना ही नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता मेरे घर में कहीं भी हो जिंदा सांप, सब मरा हुआ देखना। एक जानवर है जिसकी मौत हर व्यक्ति चाहता है, प्राय साधर्मी को छोड़ देना, सम्य दृष्टि को। संसार का से पूछा जाए किसी के घर में तो सब व्यक्ति एक ही चाहते हैं, सांप को जिंदा नहीं देखना चाहते, देखते ही मारने का भाव आता है। मौत देखना चाहते, मरा हुआ देखना चाहते, जिंदा नहीं देखना चाहते। और वो जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो कहता है कि धावधान आपको बहुत पीछे वाला, आप जब गिरोगे, पारसनाथ को वही नाग नागिन काम आए, सौधर्मिंद काम नहीं आया, नमोकार मंत्र काम नहीं आया, काम आया तो तुच्छ प्राणी। इसलिए अपने जीवन में यदि एक भाव हो कि पीठ पीछे मेरी सुरक्षा हो और मैं कभी पीछे की तरफ ना गिरूं, तो पुण्यहीनों से बना के चलना। पुण्यवान की अभी चर्चा अपन ने की नहीं, पुण्यवान पे अभी हमने कोई प्रवचन दिए नहीं कि पुण्यवान के साथ क्या व्यवहार करना। अभी तो मैं खुद को, अपन सबको संभाल रहे हैं कि अपन को क्या करना, अपन को स्वयं में क्या करना, अपनी जिंदगी क्या हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। बस कुछ नहीं बंधु, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा द्रव्य दृष्टि बहुत अच्छा है, तुम्हारा द्रव्य बहुत अच्छा है, ये पक्का सिद्धांत कर लो। मैं जो हूं वो कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जल जब तक किसी के संपर्क में नहीं आए, जल गंदा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जल तो सरकालिक शुद्ध है, शीतल है। ऐसे ही अपना द्रव्य, कौन बिगाड़ता है इस द्रव्य को, किस क्षेत्र में है। अब देखना, आकाश से जल गिरा, शुद्ध था, कहां गिरा? कीचड़ में, दलदल बन गया। क्या दल कीचड़ था? दल मोती भी नहीं था। एक पानी की बूंद ने कितने रूप धारण कर लिए। जल क्या था? इसलिए कहा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ। ये आत्मा का स्वरूप है, शुद्ध समय सार की पंक्ति है। ये पानी की जो उपमा दी, ये अपने शुद्ध आत्म तत्व की। आत्म रे आत्म तेरा रंग कैसा, बोले जिसमें मिलाओ उस जैसा। पानी का कोई रंग नहीं, आत्मा का कोई रंग नहीं। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा, आत्मा अरसमान है, अरूपी है, अगंधमान है, संस्थान से रहते। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिग्ग गहनम जीव मनोदिठ संठानम। ये बात कह के कितना बड़ा संबल दिया हमें, आत्मा का स्वरूप बताया है। शुद्ध शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप बताया, आत्मा का स्वरूप बताया। ये शुद्ध स्वरूप है आत्मा का। और त्रिकालिक स्वरूप हमेशा त्रिकालिक होता है। अब जब ऐसे आत्मा का स्वरूप है, ऐसी आत्मा को तुम जानो,
पहचानो, ये है तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। जब जब भी आत्मा का स्वरूप पूछा यही बताया। जल का जब भी स्वभाव पूछा शीतल बताया, निर्मल बताया। जल के स्वभाव में कहीं भी नहीं लिखा है कीचड़ है, जल का स्वभाव निर्मल है, जल का स्वभाव शीतल है, स्वच्छ है, पवित्र है, ये सब टाइटल दिए। ऐसे आत्मा के स्वभाव का वर्णन नहीं किया। फिर ये टिटनेस कहाँ से आ गया, फ्लोराइड कहाँ से आ गया, ये गर्म ठंडा पानी कहाँ से हो गया? क्षेत्र से। किस क्षेत्र में बरसा है वो पानी, बस वहां से अपनी सारी कहानी शुरू होती है। किस क्षेत्र में है इस समय तुम्हारी आत्मा? बोले निगोद में। गया काम से, निगोदिया। अब निगोदिया मेरा टाइटल था ही नहीं। जैसे ही पानी बरसा, बोले कौन कुएं का? फलाने कुएं का। कुएं में भर गया, कूप मंडूक हो गए। हमारे आत्मा को, अनंत ज्ञान चतुष्टय को, अनंत शक्तिमान को, त्रिकालिक शुद्ध स्वरूप को कौन सी उपाधि मिल गई? निगोदिया। सबसे तुच्छ उपाधि है ये। निगोदिया किस कारण से मिली? क्षेत्र कौन सा है? निगोद है, निगोदिया हो गया। त्रस आ गया, विकलत्रय आ गया, क्षेत्र बदल गया, पर्याय बदल गई, भाव बदल गया। तो जैनाचार्य कहते तुम आत्मा का कोई प्रयास मत करो, बस आत्मा को उस क्षेत्र पर भेजो जिस क्षेत्र पर पहुंचते ही टाइटल शुद्ध का मिले। अपन लोग कितने आत्मा में पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आत्मा कहाँ है, मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप कहाँ गया? जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है मुझे वो स्वरूप चाहिए। समय सार पढ़ते ही मन ललच जाता है, ललच जाता है। जब ऐसा स्वरूप है तो मेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? जब मैं दूध पी रहा हूं तो बदनामी क्यों हो रही है? व्यक्ति परेशान है, चारों तरफ बदनामी हो गई। फलाना व्यक्ति शराब पी रहा था, चारों तरफ बदनामी है शराब पीने की। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कभी शराब पी नहीं, जो सौगंध कराना है करा लो। वो सही बोला, मुझे शराब पी नहीं है। भगवान की सौगंध, आत्मा अपशक्तियम पर शक्तियम देवता शक्तियम। वो कहता है मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने कभी शराब पी नहीं, शराब को मैंने कभी जुर्म में पी नहीं रहा हूं, पीऊंगा नहीं। और पूरा नगर कह रहा है मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, सगी आंखों से देखा है। कैमरे की नजर में हो आप, कैमरे ने खुद कह दिया हाँ, कैमरे में आया, फोटो देख लीजिए। पूरा नगर कह रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कहता है। लो अब तुम्हारी बदनामी चालू। लोगों ने और कह दिया, कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? कौन पापी कहता है ना पापी की है? अब कोई सुनने वाला नहीं तुम्हारी बात। सही कह रहा, चोर कैसे करेगा मैंने चोरी की? शराबी कैसे कहेगा मैंने शराब पी? दुनिया सही, तुम झूठे। सत्य है तुमने शराब नहीं पी। लेकिन न्याय ये है कि दुनिया जो कह रही है वो सही है। सत्य और न्याय में अंतर है। न्याय गवाहों पर आधारित होता है, सत्य आत्मा की साक्षी पूर्वक होता है। सत्य अपशक्य, न्याय पर शक्य। हम अपनी आत्मा में साक्षी हैं कि मैंने शराब नहीं पी, ये सत्य है। और न्याय कहता है क्यों भैया, कितने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जिसने देखा सबने कहा हाँ मैंने देखा। न्याय हो गया। सजा सत्य और असत्य पे मिलती है कि न्याय अन्याय पे? जाओ सड़ो जेल में। न्याय हो गई, गवाही दे दिया, सबने गवाही दे दी। शराब मैंने खुद देखा है इसमें।
अब वो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है। अंधा कानून, मूर्ख कानून तो सदा अंधा ही होता है। कानून तो सदा कौन निर्णय करता है? जो कि मजिस्ट्रेट वहां बैठा है गवाहों के आधार पर। एक पट्टी बांध करके तराजू दिखाई जाती है। क्यों? मैंने जो पट्टी क्यों? बोले कानून को कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दो गवाह जैसा कह देंगे वैसा हो जाएगा, इसलिए कानून सदा अंधा था, अंधा ही रहेगा। न्यायालय में न्यायाधीश अंधा था, अंधा ही रहेगा, उसको कुछ मालूम नहीं है। दो वकील अच्छी कुशलता से बात कह दे। ये न्यायालय ऐसे होते हैं कि यदि एक बार डिबेट की जाए, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है, मांस खाना अच्छा है कि बुरा है, वो कहो डेविड वाला ऐसे तर्क रख दे कहो मांसाहारी जीत जाए, शराबी जीत जाए, क्योंकि शराब नहीं पीने वाला अच्छे तर्क नहीं रख पाया, अच्छी कुशलता से शब्द नहीं बोल पाया, जेल हो जाता है। और उसी कानून से जेल से बरी कर लेता है। न्यायालयों में कभी सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना। न्यायालय में कभी सत्य नहीं मिलता। जो सत्य पाना चाहते वो न्यायालय न जावे, परेशान हो जाओगे। न्यायालय न जावे, दूसरे से अपना निर्णय न करावे, तुम ठगे जाओ, सत्य नहीं पा पाओगे। आज तक दुनिया की कोई न्यायालय सत्य नहीं पा पाई, क्योंकि कानून अंधा होता है। कोर्ट खुद कह रहा है मैं अंधा हूं, मुझे सत्य पता नहीं है। ये दो लोग कह रहे हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गवाहों को खरीदना कितना सरल है। खरीदना कितना सरल, कोई भी खरीद ले। वकील को खरीदना कितना सरल है, सब सरल है। अपशक्य सत्य आत्मा की साक्षी पूर्वक होता है। आत्मा की साक्षी क्या बोलती है? सर्वज्ञ भगवान बोलता नहीं। सर्वज्ञ दो साक्षी होते हैं, अपशक्यम देव शक्यम, यानी परमात्मा से। वो बोलता नहीं, वो तो इतना निष्ठुर है, भक्त के पक्ष में कभी नहीं बोलेगा। अब वो भगवान का है, भगवान तू बता, तू तो सर्वज्ञ है ना, क्या मैंने शराब पी है? भगवान को कम से कम बोलना चाहिए, हाँ मैं सर्वज्ञ हूं, इसने शराब नहीं पी। वो बोलेगा नहीं। तुम पिटते रहना, मरते रहना, कितनी अपवाद हो जाए। और जैनियों का भगवान तो बहुत खतरनाक है, ये भक्तों के काम कभी नहीं आता, कभी नहीं आता भक्तों का। कुछ ज्यादा कहो तो वो कहता है क्यों चिल्ला रहा, मैं देख तो रहा हूं। मैं साहब मेरी बदनामी हो रही है। बोले क्यों चिल्ला रहा, मैं देख रहा हूं तेरी बदनामी हो रही है, तो कुछ करो। ये मेरे बस की बात नहीं है। सारे दुनिया के भगवान भक्तों का लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सब शास्त्रों में लिखा है। करते कि नहीं करते पता नहीं, लिखा तो है। लेकिन जैन शास्त्र में कहा, वो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, तू लुटे पिटे मरे, मैं कुछ नहीं करूंगा। बनना हो चेला तो बन, नहीं बनना हो तो मत बन। ना मैं तेरी चिंता करूंगा, तुझे आहार मिला के नहीं मिला, तुझे दुखी है कि सुखी है, मैं पूछूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। इसके बावजूद भी मैं पसंद आऊं तो ठीक है, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं हूं भी नहीं करूंगा, बचाऊंगा भी नहीं। शेलनी सुकौशल पर झपट पड़ी, यशोधर महाराज ध्यान में और बैठ गए, आंख बंद कर ली। बेटा था और चेला था, दोनों ही थे वो। जैसे शेल कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा भी तो बचाते, ध्यान में बैठ गए। सुकौशल को शेलनी खा रही है, वो देख रहे हैं, वो देख रहे, कुछ भी नहीं करते और वो करेंगे भी नहीं। इसलिए भगवान भरोसे कभी मत रहना, ये कुछ नहीं करने वाला, ये साक्ष्य भी नहीं देगा, गवाह भी नहीं देगा, ये भी नहीं कहेगा कि हाँ मैं जान रहा हूं इसने नहीं पिया।
और तुम्हारी कोई सुनने वाला है नहीं, अब क्या करोगे? भगवान तुम्हारे पक्ष में बोलेगा नहीं, और तुम कितनी अपने मुंह से बोलना मैंने शराब नहीं पी, सब यही कहेंगे, हर पापी यही कहता है, तुम्हारी मजाक उड़ेगी। हर चोर यही कहता है, हर अपराधी फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या कहता है? पहली बार यदि पकड़ के पुलिस पूछती है तो पहली बार में क्या कहता? मैंने ऐसा नहीं किया। तो पुलिस वाले भी जानते हैं, ये तो हर अपराधी यही बोलता है। अब सत्यवान को बचाओ, कोई उपाय हो तो। मैंने सब तरफ से तुम्हारे हथियार काट दिए। भगवान तुम्हारे पक्ष में बोलेगा नहीं, और तुम्हारी दुनिया कभी सुनेगी नहीं। तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, सारी दुनिया एक और मजाक उड़ाएगी, चोरी और सीना जोड़ी है। शराब पी के झूठ बोलता है, एक झूठ की धारा और लग जाएगी, झूठ की धारा लग जाएगी, बदनाम हो जाएगा, इसने शराब भी पी है और दूसरा पाप किया झूठ। अभी एक शराब पीने की धारा लगी थी, और तुमने जैसे कहा नहीं मैंने नहीं की, दूसरी धारा झूठ भी बोलता है। अब क्या करें? स्वीकार कर लो चुपचाप। एक होटल पर एक बदमाश गया और कहता, बोले साहब सुबह हमने आपके यहां से 1 किलो मिठाई ली थी और मेरे पास 2000 का नोट था, और वो नोट दे के गया था। मिठाई कितने की आती है? 500 रुपये की। 500, 1500 रुपया वापस दो ना। दुकानदार था, कब दे के गया था भाई मिठाई? कब? बोले उतने बजे लिए थे ना, वो मिठाई ली थी ना, खा गया मेरा। अब वो चिल्लाने लगा। दुकानदार कहता है साहब मैंने नहीं, कोई दुकानदार की सुनने वाला नहीं है, सब किसके पक्ष में हो गए? बोले साहब मैंने इन्होंने सुबह कहा था कि अभी शाम को ले जाना, सुबह सुबह इनकी दुकान खुली थी, उसी समय मैंने मिठाई ली थी, और इन्होंने कहा था अभी ले जाना हमारे बाद में। मैंने तो विश्वास किया सेठ जी पे, और सेठ जी कह रहे हैं कि मेरे कब ली तूने, कैसे ही? वो तो दुनिया किसके पक्ष में होती जाएगी? ग्राहक के पक्ष में। दूसरे बदमाश ने कहा ये मौका अच्छा है। बोले क्यों? तेरे पैसे ना, मेरे 1 घंटे बाद तो मैंने भी लिया था, मैंने भी 1000 रुपये का दिया था और उसमें इतना दिया था, दूसरा हो गया। अब सेठ कह रहे तो 2 हो गए बेईमान। तीसरे ने कहा कि ये मौका है। अरे सेठ जी मेरे भी नहीं खा जाना कहीं, सेठ जी मेरे मत भूल जाना, हाँ नहीं तो जैसे तुम इन 2 के भूल रहे ऐसा मेरे भी भूल जाओ। तीसरा हो गया। वहां खड़े खड़े सब लोग कर रहे भैया मेरा, और सेठ जी मेरा मेरा। सेठ जी ने, किसी ने कहा, एक नौकर ने आकर, सेठ जी पहले ही को निपटा दो जल्दी, कि ये पकड़ 1500, ये सबको ले जाएगा। अब दोनों में से क्या करें बताओ? यदि तुम सत्य की बात कहते हो तो सारे लोग बेईमान हो जाएंगे और तुम बेईमानी की कोटि में आ जाओगे, और अभी लूट-पीट चालू हो जाएगी। लोग लूट लेंगे, पूरी मिठाई लूट लेंगे, तुम्हारी पिटाई कर देंगे और दुकान में आग लगा देंगे। बेईमान लोगों में बहुत ताकत होती है, और तुम चिल्लाते रहना तुम सत्य हो, लेकिन तुम्हारे पास न्याय नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, गवाह नहीं है। बेईमानों के 10 गवाह हो जाते हैं। अब 2 ही तरीका है, या तो बर्बाद हो जाओ, सत्य पर डगे रहो, मार डालो लेकिन नहीं दूंगा, मैंने कोई पैसा तुमसे, कोई मिठाई नहीं ली है, दुकान में आग लगा दो, मार डालो, सत्य पर डगे रहो। हिम्मत है इतनी? सत्यवान पर सारे लोग आग लगा देंगे, अभी हाल दुकान में पूरी दुकान लूट जाएंगे। हिम्मत है सत्य पर अड़ग रहने की? और या फिर समझ जाओ, पहले वाले को चुपचाप 1500 रुपया दे दो और झगड़ा, दुकान बचाओ, मकान बचाओ, जिंदगी बचाओ।
ये तो उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हारे ऊपर आरोप क्या लगा है? तुमने शराब पी है, सबने देखा है, सबने देखा है। उनकी आंखें झूठी नहीं हो सकती। और तुम्हारी आत्मा ने मालूम है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं, तुमने शराब नहीं पी है। अब यदि तुमने ये कहा, ये भी मैंने कह दिया, भगवान को तो लगा, यदि तुमने ये कहा कि मैंने नहीं पी है, तो एक धारा और लगेगी झूठ बोलने की। तो अब समझदारी क्या है? समझदारी क्या है? बोले साहब बोल दो, साहब मन बिगड़ गया था, पी ली। आप सपा झूठ बोल रहे हो, आप व्यवहार कुशलता बता रहा हूं। हाँ साहब पी लिए, बोल दो। पुलिस जैसे एक बार कहे तुमसे, तू बोलता है कि नहीं बोलता, और डंडा जैसे उठाए तो वो जो बुलवाए वो बोल देना। जो बुलवाए वो कहे तूने मर्डर किया साहब, किया, तूने चोरी की। और यदि तुम अभी बोल दो नहीं की तो वो डंडा मारेगा। पुलिस की आदत होती है। पुलिस जितने बार तुमने मना किया, यदि तुम पर अरेस्ट हो गए हो तो, अरेस्ट करने वालों को कला सिखा रहा हूं मैं, सारे पुराण जानता हूं। अरेस्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, यदि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और रिमांडर पर तुम्हें भेजा है, तो तुम एक ही शब्द बोलना, जो वो कहता है जी जी जी, क्योंकि ना बोलते ही होता नहीं। कोई अपराधी साहब मैंने नहीं किया, वो एक मारता है और मार। जितने बार तुमने ना किया, क्योंकि पुलिस प्रेस्टेज बना लेती है कि अपराधी से तुम हानि कहलवा पाए। पुलिस वाले का प्रमोशन होता है हाँ कहलवाने पर। इसने उस खूंखार से उगलवा लिया। वो थानेदार सबसे अच्छा कहलाता है जिसका नाम लेते ही अपराधी कबूल कर लेता है, थाने में जाते कबूल कर लेता। हाँ कहलवाना पुलिस का एक प्रेस्टेज है। उस थानेदार को नीचा देखना पड़ता है, तुम इससे नहीं गुलवा पाए, काहे के थानेदार हो। तो थानेदार लोग प्रेस्टेज बनाते हैं हाँ उगलवाने की, तो उनके प्रेस्टेज को खंडित मत हो देना। पूछो जी तुमने चोरी की है, जी बच जाओ। महाराज जी आप आज झूठ सिखा रहे हो, बिल्कुल सफा। हाँ, बचा रहा हूं भैया, देखो मैं तुम्हारा दयावान आदमी गुरु हूं, ऐसे गलत नहीं बताऊंगा। जी कह लो, क्योंकि मुझे मालूम है जी तो वो कहलवा ही लेंगे। झूठ तो तुम बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम जी नहीं कहोगे वो पिटाई करते रहेंगे। इसलिए पहले ही डंडे बनने के पहले कहते हो साहब जी न्यायालय में निपटेंगे अपन, तुमने ये सब अपराध स्वीकार किया है। बोले साहब डंडे के बल पर। वहां बोल देना, वहां बोले डंडा क्या बोल रहा है, मेरी बदनामी कर। हाँ साहब ये मार रहे थे, प्राण ले लेते मेरे, इन्होंने बहुत धमकी दी थी, ये बहुत खूंखार है, मानववादी नहीं, राक्षस है राक्षस। अब जम के बोलो अदालत में, जितना बोलो ये राक्षस है थानेदार साहब, मार डालता, मुझे प्राण ले लेता। तो मरता क्या नहीं करता, मैंने पिटाई से बचने के लिए हाँ कह दिया था। पुलिस वालों से मुझे बोले महाराज जी हम लोगों की ऐसी गत है, बड़ी मुश्किल से तो हाँ कहलवाता हूं, और वो कोर्ट में भेज देता है कि साहब मैंने तो डर से बोला, फाइल कैंसिल हो जाती है। थाने में दिया हुआ बयान प्रमाणिक नहीं होता, थाने पर दिए हुए बयान पर सजा नहीं होती, कभी नहीं होती। न्यायालय में फिर से बयान देते थे, फिर दूसरे रिमांडर में भेजा जाए, लेकिन वहां तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब तुम बदनाम हो चुके हो। एक नहीं 100 लोग कह रहे हैं कि तुमने शराब पी है। अब दूसरा ब्लेम मत लगो, जी कह दो, जी कह दो।
महाराज झूठ बोल दूं क्या? हाँ झूठ बोल दो, इतना कह के बोल दो। अब आपका समय हो गया, आज झूठी सही, सत्य कल आ जाएगा, देख लेंगे। अब कल का भरोसा नहीं, आएगा कि नहीं यहीं रह जाए तो क्या पता। लेकिन संसार में अपन को जीना है। अपनी कला सिखा रहा हूं ना कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीना, अपन बीच में है ना, तो अपनी जिंदगी कैसे जीना है। कई बार इस संसार में जीने के लिए सत्य को ठुकरा करके असत्य के पक्ष में होना पड़ता है, क्योंकि गवाह आंखों देखी कह रहे हैं, साहब मैंने आंखों से देखा है, इससे ज्यादा मजिस्ट्रेट कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि गवाह ये कह रहे साहब मैं वहां था, विटनेस क्या बोलते, हाँ आई विटनेस, मैंने खुद देखा है, अब तुम कुछ भी कह दो, फिर भी अपना सत्य है कहीं रखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।